अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 7 का एनसीईआरटी का उर्दू का जो है पहला चैप्टर मिट्टी का दिया वो हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यानी जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं हम उनको पहले जो है देख लेंगे और एक दो बार याद कर लेंगे। मतलब प्रॉपर याद नहीं भी होगा लेकिन इतना दिमाग में रख रहेगा कि हम जो है कहानी को समझ लेंगे। तो इसलिए हम पहले अल्फाज मानी को देख लेते हैं, ठीक है। जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है उसको हम दो बार पढ़ लेते हैं पहले। तो पहला है वर्ड इसमें झूठ पट्टे के वक्त, ठीक है। तो झूठ पट्टे के वक्त का मीनिंग होता है सूरज डूबने के वक्त, ठीक है। क्या मीनिंग होता है? सूरज डूबने के वक्त यानी शाम का वक्त, ठीक है। कुछ मुश्किल नहीं है, झूठ पट्टे का वक्त, ठीक है। उसके बाद दूसरा है सरे रह, ठीक है। राह यानी रास्ता होता है और सरे रह का मतलब हो गया रास्ते में, ठीक है। और रह गिर यानी रास्ते पे चलने वाला, ठीक है, राही। उसके बाद है परदेसी मुसाफिर। परदेसी का मतलब मुसाफिर यानी दूसरी जगह का रहने वाला। क्या होता है उसका मीनिंग? दूसरी जगह का रहने वाला, ठीक है। परदेसी हो गया। उसके बाद है झाड़। झाड़ का मतलब होता है शीशे का बना हुआ एक किस्म का क्षमादान, यानी कि हम उसको दिया भी कह सकते हैं, ठीक है। और फानूस का मतलब होता है यानी उसको ढकने के लिए मतलब दिए को बचाने के लिए, बुझने से बचाने के लिए जो शीशा लगा हुआ रहता है ना, यानी लालटेन। हम लालटेन ही समझ सकते हैं कि झाड़ का मतलब होता है लालटेन, ठीक है। और फानूस का मतलब हो गया जो उसके ऊपर कांच लगा हुआ रहता है कि दिया जिससे ना बुझे, ठीक है। उसके बाद है सदा। सदा का मतलब होता है हमेशा, सदा बहार, है ना। सदा के लिए ऐसे यूज़ करते हैं हम अपनी आम जिंदगी में भी कभी। तो ये वर्ड उतना मुश्किल नहीं है। उसके बाद है सुर्खरू। सुर्खरू का मतलब होता है कामयाब। ये मीनिंग हम नहीं जानते हैं, हम अभी किताब में अगर पढ़ रहे होंगे तो नया लगेगा। तो ये याद रखना है थोड़ा सा। सुर्खरू का मतलब होता है कामयाब, ठीक है। एक है फिर उफक, आफाक। आफाक वर्ड है। आफाक का मतलब होता है उफक की जमा, ठीक है। क्या मतलब है? उफक की जमा। जमा इसलिए बताया हुआ है कि ताकि एग्ज़ाम में आ जाता है कभी, तो हमें पता होना चाहिए कि उफक की जमा क्या होता है, आफाक। उसका और भी मीनिंग है, कॉमा दे के दिया हुआ है, कायनात, दुनिया, है ना। ये सब भी मीनिंग होता है उसका। उसके बाद है रहनुमा मीनार। वो रोशन मीनार है जो समंदरों में और जहाज़ों में क्या होता है, कश्तियों को रास्ता दिखाने में मदद करता है। रहनुमा मीनार, ठीक है। मीनार का मतलब ही समझ लो कि रास्ता दिखाने के लिए वो होता है, और राह का मतलब होता है रास्ता। उसके बाद है मल्लाह। मल्लाह का मतलब होता है कश्ती चलाने वाला। इसका मीनिंग आप लोग जानते होंगे, ठीक है। ये यूज़ होता है हमारे आम जिंदगी में, हम इसे यूज़ करते हैं। बेड़ा भी हम यूज़ करते हैं ना, जहाज़ और कश्तियों का काफिला, ठीक है। बेड़ा एक ग्रुप, ग्रोह बोल सकते हैं हम इसे। उसके बाद है बेड़ा पार करना, ठीक है, यानी मंजिल को पहुंच जाना, कामयाब होना, ठीक है। तो बहुत ही आसान है। एक बार और अगर हम इसको अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है, एक बार और हम इसको पढ़ लेते हैं ताकि हमें याद हो जाए और हमें कहानी समझने में क्या हो, आसानी हो जाए, ठीक है। तो पहला क्या है? झूठ पट्टे के वक्त। पहला क्या है? झूठ पट्टे के वक्त यानी शाम का वक्त, ठीक है। सूरज डूबने का वक्त। फिर है सरे राह यानी रास्ते में। और राहगीर का मतलब होता है, रहगीर का मतलब राहगीर भी बोला जाता है, रहगीर भी है यहाँ पर दिया हुआ। तो रहगीर का मतलब होता है रास्ते पर चलने वाला यानी मुसाफिर, परदेसी, ठीक है। मुसाफिर हो गया दूसरी जगह का रहने वाला। झाड़ का मतलब हो गया शीशे का बना हुआ, वो शीशे का बना हुआ एक किस्म का क्या है, शमा। झाड़ यानी कि लालटेन भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। झाड़ को क्या बोलते हैं? लालटेन भी हम कह सकते हैं। कह सकते हैं मतलब लालटेन ही एक वो हो गया। फानूस, जो लालटेन के ऊपर जो कांच रहता है दिया को बुझने से बचाता है, वो हो गया फानूस। सदा का मतलब हमेशा हो गया। सुरखरू का हम लोग को याद रखना है, सुरखरू का मतलब हो गया कामयाब, सिर्फ, ठीक है। आफाक हो गया, दुनिया हो गया, है ना, कायनात हो गया। और रहनुमा मीनार यानी रोशन मीनार होता है जो समुद्र और कश्तियों को क्या करता है, रास्ता दिखाने में मदद करता है। मल्ला हो गया हमारा कश्ती चलाने वाला, नाव चलाने वाला। बेड़ा हो गया जहाज़ों और कश्तियों का एक काफिला, ठीक है, ग्रुप, बेड़ा। और बेड़ा पार होना यानी कामयाब होना, ठीक है। याद हो गया होगा। उम्मीद करती हूँ कि ये सब अब आपको एक जो है दिमाग में याद हो चुका होगा आप लोगों को। जो है इसकी कहानी को देख लेते हैं। मिट्टी का तेल,
ठीक है। पहला क्या है, झूठ पट्टे के वक्त घर से एक मिट्टी का दिया। झूठ पुट्टे का वक्त हम क्या याद किए थे, झूठ पुट्टे का वक्त मतलब कौन सा वक्त, शाम का वक्त, मगरिब का वक्त, सूरज डूबने का वक्त, ठीक है। झूठ पुट्टे के वक्त क्या होता है, घर से एक मिट्टी का दिया लेके एक बुढ़िया क्या करती है, एक बुढ़िया ने सरे रौ यानी रास्ते में ला के रोशन कर दिया, ठीक है। एक बुढ़िया ने क्या किया, मगरिब के टाइम पे एक मिट्टी का दिया लेके रास्ते में ला के उसको रोशन कर दिया, ताकि राहगीर यानी रास्ते में परदेसी जो है कहीं ठोकर ना खाए। यानी क्या कि ताकि रास्ते में राहगीर जो है वो ठोकर ना खाए। राह से आसान गुजर जाए हर एक छोटा बड़ा, और रास्ते से जो है आसानी से हर कोई छोटा बड़ा वहाँ से गुजर सके। ये दिया जो है बेहतर है इन झाड़ों से और फानूस से। यानी ये दिया क्या है, वो झाड़ों से और फानूस से क्या है, बेहतर है, यानी लालटेन से। रोशनी जो है महलों के अंदर ही रही जिनकी सदा, यानी कि जिसकी रोशनी जो है घरों में हमेशा से रहती है ना, उससे अच्छा है ये मिट्टी का दिया जो बाहर उसने ले जाके जला दिया, ठीक है। गर है, हाँ, घर निकल कर एक ज़रा महलों से बाहर देखिए। अगर हम महल से अपने यानी कि घर से अगर हम बाहर निकल के देखेंगे, है अंधेरा गब दरो दीवार पर छाया हुआ। यानी कि अगर हम जब अपने घर से निकलेंगे तब हमें पता चलेगा कि दुनिया में कितना अंधेरा हो चुका है, तब जो है हमें पता चलेगा, ठीक है, हर तरह कितना अंधेरा छाया हुआ है दीवारों पर। सुर्खरू आफाक में वो रहनुमा मीनार है। सुर्खरू का मतलब क्या था, कामयाब। आफाक का मतलब था दुनिया, यानी कामयाब दुनिया में जो है रहनुमा मीनार है। क्या है, रास्ता दिखाने के लिए क्या है, एक कामयाब दुनिया में एक रास्ता दिखाने वाला क्या है, ये दिया काम करेगा सबको रास्ता दिखाने के लिए। रोशनी से जिनके मल्लाहों के बेड़े पार हो। रोशनी से जिनके मल्लाहों के बेड़े क्या हो, पार हो। और यही रोशनी से जो है क्या होता है, मल्लाह यानी जो कश्ती सवार, कश्ती चलाने वाला है, उनके बेड़े क्या होते हैं, वो मंजिल तक पहुंचते हैं ये रोशनी के ज़रिए, ठीक है। तो ये कहानी का हो गया। इस कहानी का अगर हम छोटा सा अगर मैं बोलूँ कि निचोड़ जिसको हम बोलेंगे या मोटिव बोलेंगे, मकसद ये है कि मतलब हम अपने घरों में रहते हैं, हर कोई अपना अपने घर में लाइट जला के रहता है, अपने अपने घर को रोशन करता है, लेकिन वो बाहर नहीं देखता है ना, बाहर लाइट है नहीं है, कितना अंधेरा है, उससे उसको मतलब नहीं। तो इस वजह से हमें थोड़ा सा बाहर जो मुसाफिर चल रहे हैं रास्ते पर राह पर, उसके बारे में भी सोचना चाहिए कि हम थोड़ा सा बाहर में भी जो है रोशनी करें, जिस तरह हम अपने घरों में रोशनी के अंदर बैठे हुए। क्योंकि राहगीर यानी मुसाफिर परदेसी है, जो बाहर से आए तो लाइट अपने लिए लेकर नहीं आएगा ना, तो उसके लिए जो है उसकी आसानी के लिए है। और छोटे बड़े बच्चे जो रास्ते में चल रहे हैं उनके लिए बोला गया है कि हम अगर दिया जला देंगे, रोशनी कर देंगे, तो उनको क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। तो कुल मिला के ये है कि हम अपने घरों के बाहर का भी सोचना चाहिए हमें, जिस तरह हम अपने घर के अंदर जो है लाइट में रह रहे, उस तरह हमें रास्ते पर चलने वाले मुसाफिर के बारे में भी सोचना चाहिए, और घर के बाहर भी रोशनी करनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो है कहानी किसकी लिखी हुई है, अल्ताफ़ हुसैन हाली की लिखी हुई है। तो जाहिर सी बात है ये बहुत ही उर्दू में जो है इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है अल्ताफ़ हुसैन हाली का। तो इन्होंने कुछ ऐसे छोटे से मकसद के लिए जो है कहानी को बस यूं ही नहीं लिख दिया है, इसके पीछे उनका बहुत बड़ा मकसद है। और सबसे बड़ा मकसद यही है इस कहानी से निकलता कि हम सिर्फ अपने बारे में ना सोचें, सिर्फ अपने घर में रोशनी ना करके बैठे, हम जो है राहगीर और परदेसी के बारे में भी सोचें, रास्ते पर चलने वाले मुसाफिर के बारे में भी सोचें कि अगर हम बाहर में भी अगर रोशनी करते हैं तो उनके लिए आसानी हो जाएगी, उनको रास्ता अंधेरे में भी दिखाई देगा। अगर हर कोई सोचेगा कि मैं नहीं करता हूँ, मैं नहीं करता, है ना, तो क्या हो जाएगा, उन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो इस वजह से हमें ये चीज़ नहीं सोचनी चाहिए। तो ये जो है इस कहानी का क्या है, अहम मकसद रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को ये कैसा लगा होगा मेरा एक्सप्लेनेशन। मैं इसी तरीके की वीडियो बनाती रहूँगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जहाँ तक कि हो सके शेयर भी करें। अगर आप लोगों को लगता है कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव है और अच्छा है तो प्लीज़ हेल्प करें, ठीक है। थैंक यू।